नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें कि चंद्रमा से अब भारत बिल्कुल दूर नहीं है, एक कदम और बचा है क्योंकि प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग हो चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। आपको बता दें कि अब लैंडर जो अपना सफर है वो खुद से तय करता हुआ नजर आएगा और सिर्फ एक कदम बचा है यहां पर चंद्रमा तक पहुंचने के लिए। आपको बता दें प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होकर लैंडर जो है वो अपना सफर अब शुरू कर चुका है। पहले सारे ऑर्बिट बदले गए और अब ये आखिरी सफर शुरू हो चुका है। इसके बाद आपको बता दें कि साउथ पोल पर जाकर लैंड करेगा और ये अगर सक्सेसफुल होता है तो इंडिया ऐसा पहला देश बन जाएगा जिसने साउथ पोल पर, चंद्रमा पर यहां पर अपना लैंडर जो है वो सक्सेसफुली उतारा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। अब चांद पर जो लैंडिंग है उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसरो ने देश को गौरवान्वित किया। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। भारत यहां इतिहास रचने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर आपको याद हो को 5 अगस्त को इसी से तस्वीरें सामने आई थी जिसमें चंद्रमा पर जो गड्ढे थे वो साफ नजर आ रहे थे और तभी अंदेशा लगा लिया गया था कि यहां पर जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है और लैंडर है वो बिल्कुल तय दिशा में चल रहे हैं। और आज 17 तारीख की ये जो डेट है वो तय की गई थी जिसमें लैंडर अलग होने वाला था और बिल्कुल उसी समान यहां पर लैंडर अलग हुआ है। और 23 अगस्त वो दिन जो इसरो ने यहां पर सुझाया है कि 23 अगस्त को वो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और उसके बाद भारत उन 4 देशों में शामिल हो जाएगा जिनका लैंडर सक्सेसफुली मून पर पहुंच चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। आपको बताया कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर उतरने की आखिरी 100 किलोमीटर की यात्रा जो है वो अब खुद करनी होगी। उसे अपने इंजनों यानी थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करके अपनी गति को अब धीमी करना होगा। यानी इसके पहले जो प्रोपल्शन मॉड्यूल था वो उसका साथ दे रहा था, यहां तक का सफर पूरा करवाया गया था, लेकिन अब प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग हो चुका है। अब वो यहां पर जो चक्कर लगाएगा या जो भी गतिविधि करेगा वो उसे खुद से तय करनी होगी। यानी आगे बची जो यात्रा है वो यहां पर वो खुद से करेगा। 17 अगस्त यानी आज यहां पर टाइम तय किया गया था कि लगभग 1 बजे के करीब ये जो लैंडर है विक्रम लैंडर वो प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा और बिल्कुल ठीक उसी टाइम पर ये लैंडर अलग हुआ और तमाम चीजों को लेकर अब लगातार अपडेट आने लगी है। फिलहाल आपको बता दें कि अब 18 और 20 अगस्त को होने वाले डी ऑर्बिटिंग के जरिए विक्रम लैंडर को 30 किलोमीटर वाले पेरिल्यूजन और 100 किलोमीटर वाले एप्ल्यूशन ऑर्बिट में डाल दिया जाएगा। और यहां पर आपको बता दें कि चांद की सतह से बेहद कम दूरी अब रह गई है, यानी लगभग 100 किलोमीटर और है जो उसकी पूरी यात्रा अब तय कर लेगी। दिन जो है वो कम होते जा रहे हैं और काउंटडाउन शुरू हो गया है। 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग करना बेहद जरूरी है। अगर आपको पुराने बयान याद हो तो इसरो ने साफ तौर पर कहा था कि सॉफ्ट लैंडिंग होना बेहद जरूरी है क्योंकि पिछली बार चंद्रयान 2 जो था उसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी और इसकी वजह से वो जो मिशन था वो बर्बाद हो गया था। और इसी वजह से इस बार पिछली बार की गलतियों से इस बार सीख ली गई है और अब इस बार लैंडर को बेहद सॉफ्ट तरीके से लैंड कराने की पूरी ये जो प्रतिक्रिया है वो यहां पर तेजी से शुरू हो गई है। आपको बता दें कि जो लैंडर है वो अब अपनी यात्रा खुद से तय करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद विक्रम लैंडर जो है वो गोलाकार ऑर्बिट में नहीं घूमेगा, वो 30 किलोमीटर गुणा 100 किलोमीटर की अंडाकार जो ऑर्बिट होती है उसमें चक्कर लगाने के लिए यहां पर डी ऑर्बिटिंग करता रहेगा, यानी अपनी ऊंचाई को धीरे धीरे करके कम करता रहेगा। जो थ्रस्टर उसमें लगे हुए हैं जो पहले नीचे बैठे साइंटिस्ट पुश किया करते थे, कल भी हमने आपको बताया था कि आज 8:38 पर उनके थ्रस्टर चलाए गए थे और उसको यहां पर ऑर्बिट उसकी चेंज की गई थी, लेकिन अब जो गति है वो धीमी की जाएगी। थ्रस्टर की मदद लेकर डी ऑर्बिटिंग यहां पर की जाएगी और गति को धीमे किया जाएगा। इसके अलावा उनके इंजनों की और जो रेट्रो फायरिंग है वो भी की जाएगी, यानी उल्टी दिशा में घुमाया जाएगा। यानी अब जो पूरी प्रक्रिया है वो धीरे धीरे बदलती हुई नजर आएगी और अब लैंडर यहां पर अलग हो गया। आप देख सकते हैं कि जनसत्ता आपको यहां ग्राफिक्स के जरिए, तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह एक लैंडर जो है वो प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होता नजर आ रहा है। आपको याद हो 14 जुलाई का वो दिन जब चंद्रयान यहां धरती से गया था और उस वक्त हम सभी लोग बेहद खुश नजर आ रहे थे और तब उस
बात का अनुमान लगाया गया था कि चंद्रयान 2 में जो गलती हुई थी वो दोहराई नहीं जाएंगी और उन्हीं से सीख लेकर इस बार चंद्रयान 3 में गलतियों की गुंजाइश बेहद ज्यादा कम है। और अभी तक जो रणनीति बनाई गई थी, जो रोड मैप तैयार किया गया था चंद्रमा तक पहुंचने के लिए, उसी दिशा में लैंडर चलता हुआ नजर आ रहा है और अब प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो चुका है, जो बेहद बड़ी खबर है। यानी भारत इतिहास रचने से सिर्फ एक कदम दूर रह चुका है। आपको बता दें कि चांद के चारों तरफ चंद्रयान 3 का जो आखिरी वाला ऑर्बिट है उसका मैन्यूअर 16 अगस्त 2023 को कर दिया गया था। चंद्रयान 3 अभी 153 किलोमीटर गुणा 163 किलोमीटर की जो ऑर्बिट है उसमें है। जब लॉन्चिंग हुई थी तब इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने यह कहा था कि चंद्रयान 3 को 100 किलोमीटर वाली जो गोलाकार ऑर्बिट है उसमें लाया जाएगा और उसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल और जो ऑर्बिट है यहाँ पर लैंडर है वो उससे अलग हो जाएंगे। यानी पहले वो गोल गोल घूम रहा था और अब अंडाकार जो ऑर्बिट है उसमें घूमता हुआ नजर आएगा। हालांकि इस बार ऐसा होता नहीं दिख रहा है। 2019 में चंद्रयान 2 के समय ही 100 किलोमीटर की गोलाकार ऑर्बिट की बात हुई थी, प्लानिंग भी की गई थी, लेकिन लैंडिंग से पहले चंद्रयान 2 की आखिरी ऑर्बिट यानी 119 किलोमीटर गुना 127 किलोमीटर थी। यानी प्लानिंग के हिसाब से उसमें थोड़ा ज्यादा अंतर आ गया था और चंद्रयान 2 जो है वो फेल हो गया था, जिसके बाद देश बेहद निराश हुआ था। लेकिन उस वक्त भी ये उम्मीद पीएम मोदी ने भी जताई थी और भारत जता रहा था कि चंद्रयान 2 जो है वो यहाँ पर उसकी जो गलतियां हैं उसको यहाँ पर देखते हुए चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा। और लॉन्चिंग बेहद सफलतापूर्वक हुई थी और जिस तरीके से रणनीति इसरो ने बनाई थी, तमाम जो साइंटिस्ट वहां पर बैठे उन्होंने जो रणनीति बनाई थी, ठीक उसी के हिसाब से लैंडर यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें इसरो के एक सीनियर साइंटिस्ट ने बताया था कि चंद्रयान 3 को 100 या 150 किलोमीटर की गोलाकार ऑर्बिट में डालने की प्लानिंग थी। अभी भी यही योजना है और ये फैसला जो है वो हाल ही में लिया गया था। इसलिए 16 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने जो ऑर्बिट हासिल की, यही उसके फैसले का नतीजा था कि यहाँ पर जो फैसला पहले लिया गया था उसी के अनुसार लैंडर लगातार चल रहा था। और इस बार ये फैसले ने जो नतीजे दिखाए वो साफ तौर पर सच साबित हो रहे हैं कि जो फैसले लिए गए वो बिल्कुल सही थे, क्योंकि इसके पहले जो यहाँ पर ऑर्बिट डिसाइड की गई थी, जो यहाँ पर स्पीड डिसाइड की गई थी, वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो गई थी, जिसके बाद चंद्रयान 2 जो है वो फेल होता हुआ नजर आया था। आपको बता दें कि यहाँ पर हिंदुस्तान में बेहद ज्यादा खुश है लोग, क्योंकि अब धीरे धीरे कर कर लैंडर जो है वो चंद्रमा के बेहद ज्यादा करीब यहाँ पहुंच चुका है। 9, 16, 9, 14 और 16 को ऑर्बिट बदले गए थे और अब किसी तरह का ऑर्बिट नहीं बदलना है। कल आखिरी बार थ्रस्ट चलाकर उसका ऑर्बिट बदल दिया गया था और अब यहाँ पर लैंडर को ये सफर जो है वो अकेले तय करना होगा। एक बार जब विक्रम लैंडर को 30 किलोमीटर गुणा 100 किलोमीटर की ऑर्बिट मिल जाएगी, तब शुरू होगा इसरो के लिए सबसे कठिन चरण। यानी जो चरण है वो अब कठिन वाला जो है वो अब शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि ये जो चरण होता है उसमें सॉफ्ट लैंडिंग करानी बेहद ज्यादा जरूरी होती है कि अगर जोर से यहाँ पर लैंडिंग हो जाएगी तो वहां का जो इन्वायरमेंट है वो लैंडर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए ये सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है कि यहाँ पर जो लैंडर है वो सॉफ्ट तरीके से लैंड करे। 30 किलोमीटर की दूरी आने के बाद विक्रम की जो गति है वो बेहद धीमी कर दी जाएगी। चंद्रयान 3 को धीमे धीमे चांद की सतह पर उतारा जाएगा और सबसे कठिन पड़ाव यही होता है कि उसकी गति जो है वो यहाँ पर सोच समझ के धीमी की जाए, जिससे वो यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए। और इसको लेकर जो साइंटिस्ट है वो बेहद ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि सारे जो पड़ाव है उन्होंने कहा था कि वो अच्छी तरीके से पार कर लेगा, क्योंकि इसके पहले चंद्रयान 2 जो है उसने भी ये पड़ाव पार कर लिए थे, लेकिन जो अहम पड़ाव था उसमें जाकर चंद्रयान 2 अटक गया था। और उसके बाद तभी से यहाँ पर इसरो की साइंटिस्ट ने ये ठान लिया था कि जो गलती पिछली बार हुई वो इस बार होने नहीं पाएगी। आपको बता दें कि आज का जो दिन है वो बेहद अहम रहा, क्योंकि करीब 1:30 बजे इसरो की टीम ने चंद्रयान 3 के स्पेसक्राफ्ट को 2 हिस्सों में बांट दिया है, जो बेहद ज्यादा अहम है। प्रोपल्शन मॉड्यूल से विक्रम लैंडर और रोवन प्रज्ञान जो है वो अब अलग हो चुके हैं। इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद चंद्रयान 3 की अंतिम प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी, यानी साइंटिस्ट की तरफ से जो सबसे बड़ा पड़ाव था वो अब यहाँ पर पार हो चुका है। सिग्नल ठीक है, तमाम चीजें जो है वो ठीक है। 5 अगस्त को वहां से पहली तस्वीर भी भेजी गई थी, इसरो ने यहाँ साझा की थी तस्वीर जो बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। चंद्रमा में जो गड्ढे होते हैं वो साफ तौर पर नजर आ रहे थे और तभी उसी दिन ये सोच लिया गया था कि इस बार चंद्रयान 3 जो है वो बेहद सफलतापूर्वक साउथ पोल पर लैंड करेगा और पहला ऐसा देश होगा जो
यहाँ पर पहुंचकर अपना परचम लहराता हुआ नजर आएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर जो लैंडर पहुंचा है ये यहाँ पर 14 दिन तक मौजूद रहेगा और वहां पर किस तरह जीवन है, किस तरह मून पर अगर पानी उपलब्ध है या नहीं, खनिज पदार्थ, तमाम चीजों की जानकारी यहाँ पर देगा। और उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ से एस्ट्रोनॉट्स भेजे जाएंगे जो वहां पर पता करेंगे कि चांद पर और चीजें क्या क्या मौजूद है, और अगर यहाँ पर चीजें मिलती हैं और भारत सफल होता है इन चीजों को यहाँ पर लाने के लिए, तो बेहद ज्यादा अहम हो जाएगा। और पूरी दुनिया इस वक्त ये तस्वीरें देख रही है कि भारत किस तरह लगातार इतिहास रचता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें लैंडर का जो फाइनल इम्तिहान था उसमें वो कामयाब हो चुका है और बस अब एक और कामयाबी बची हुई है जो कि है सॉफ्ट लैंडिंग। और लगातार जो साइंटिस्ट है वो कह रहे हैं कि हम ये कोशिश करेंगे कि गति जो है वो धीमी की जाए और उसके बाद ये लैंडिंग बेहद सॉफ्ट तरीके से हो। आपको अगर याद हो तो पीएम मोदी ने भी इस पर कहा था कि चंद्रयान 3 से उनकी बेहद ज्यादा उम्मीद है। तमाम जो बड़े साइंटिस्ट जो पहले इसरो में काम कर चुके उन लोगों ने भी कहा था कि चंद्रयान 3 के फेल होने की बेहद कम उम्मीदें हैं, क्योंकि चंद्रयान 2 की जो तस्वीरें सामने आई थी, जो गलतियां हुई थी, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कहा गया था कि उन चीज़ों को दोहराया नहीं जाएगा, जो पहले गलती हुई थी उसको दोहराया नहीं जाएगा। इसीलिए चंद्रयान 3 की सफलता के लिए सभी लोग बेहद ज़्यादा उत्सुक हो रहे हैं। आपको बता दें कि देश के लिए ये बेहद गौरवान्वित होने वाला पल है और यहाँ पर मिशन चंद्रयान 3 पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम हो जाता है। विक्रम लैंडर दोपहर में 1:15 पर अलग हुआ। जनसत्ता लगातार आपको ये बड़ी खबर जो है वो पहुंचा रहा है। इसरो ने औपचारिक ऐलान करते हुए बताया कि आज लैंडर जो है वो चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अब अलग हो चुका है। इसके साथ ही लैंडिंग की भी प्रक्रिया अब शुरू हो गई है, यानी जो सॉफ्ट लैंडिंग होनी है उसकी प्रक्रिया इसरो ने शुरू कर दी है। और चंद्रयान 3 की आखिरी जो चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा की आखिरी ऑर्बिट में इस वक्त मौजूद है और ये बेहद अहम पड़ाव है जो पार करना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि उम्मीदें जो है वो अब बेहद ज्यादा बढ़ चुकी हैं। और लगातार यहाँ पर जो लोग हैं वो चंद्रयान 3 वाले दिन भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि तमाम जगह हवन हो रहे थे, पूजा हो रही थी कि अच्छी तरीके से यहाँ पर लॉन्चिंग हुई और तमाम जो पड़ाव है वो पार करते हुए लैंडर अब चंद्रमा तक पहुंचता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 157 किलोमीटर दूर रह गया। चंद्रयान 3 की लैंडिंग प्रक्रिया जो है वो अब शुरू कर दी गई है। चंद्रयान अब चांद के आखिरी ऑर्बिट में इस वक्त मौजूद है। चंद्रयान के लिए आज का दिन बेहद अहम था और यहाँ पर जो इम्तिहान था वो अच्छी तरीके से अब पार हो चुका है। इसीलिए उम्मीद लगातार जताई जा रही है कि यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो भी अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि चंद्रयान 3 को बेहद बारीक तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर इस 14 दिन के सफर के लिए करीब 34 साल से यहाँ पर इसरो के जो साइंटिस्ट है वो लगातार प्रैक्टिस करते हैं। इन तमाम चीज़ों की कई बार ड्राई रन किए जाते हैं, कई बार प्रैक्टिस की जाती है और उसके बाद सक्सेसफुल लॉन्चिंग होती है और तभी ये लैंडर वहां जाकर देश का परचम फहरा जाता है। आपको बता दें विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर उतरने की आखिरी 100 किलोमीटर की यात्रा जो है वो अब खुद करनी होगी। उसे अपने इंजन यानी जो थ्रस्ट उसमें लगे हुए हैं उसका इस्तेमाल करके अपनी गति जो है वो धीमी करनी पड़ेगी और साथ ही अपनी ऊंचाई को कम करना पड़ेगा। आज के दिन यहाँ पर प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग हो गया और उसके बाद अब उम्मीदें जो हैं देश की वो और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब 18 और 20 अगस्त को होने वाली डी ऑर्बिटिंग के जरिए विक्रम लैंडर को 30 किलोमीटर वाले पैरेल्यूशन और 100 किलोमीटर वाले एपोल्यूशन ऑर्बिट में डाल दिया जाएगा। पैरेल्यूशन यानी चांद की सतह से कम दूरी और एपोल्यूशन यानी चांद की सतह से ज्यादा दूरी। यहाँ पर जो मात्रा है वो तय की जाती है कि किस गति में उसको घूमना है, कितनी दूरी रखनी, कितनी ऊंचाई रखनी, ये सभी चीजें पहले से दिमाग में तय की जाती है और उसके बाद लैंडर वहां पहुंचता है। अब तक की यात्रा प्रोपल्शन जो मॉड्यूल है उसने मदद की थी लैंडर की, पूरा सफर उसने पूरा कराया और उसके बाद अब प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है वो विक्रम लैंडर से अलग हो चुका है। यानी अब लैंडर को ये जो सफर है वो अकेले तय करना होगा। चांद में जो अब उसकी घुमाई है वो उसको अकेले ही तय करनी होगी। अपने इंजन जो उसमें थ्रस्ट लगे हैं उसकी मदद लेनी होगी, अपनी गति धीमी करनी होगी और साथ ही साथ अपनी ऊंचाई को कम करना होगा और सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा पे होना बेहद जरूरी है। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद विक्रम लैंडर गोलाकार ऑर्बिट में पहले घूम रहा था जो कि अब नहीं घूमेगा। वो 30 किलोमीटर गुना 100 किलोमीटर की अंडाकार ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा और
2 बार डी ऑर्बिटिंग करता नजर आएगा, यानी अपनी ऊंचाई जो है वो कम करेगा और साथ ही अपनी जो गति है उसे भी धीमी करेगा। इसके लिए उसके इंजनों की रेट्रो फायरिंग की जाएगी, यानी उल्टी दिशा में उसको यहाँ पर घुमाया जाएगा, यानी यहाँ पर साइंस का जो इस्तेमाल है वो तगड़ा होने वाला है। चांद के चारों तरफ चंद्रयान 3 का आखिरी वाला जो ऑर्बिट मैन्यूअर है वो 16 अगस्त 2023 को यहाँ पर किया गया था, यानी कल हमने आपको खबर भी बताई थी कि 8:38 पर सुबह उसका थ्रस्ट चालू किया गया था और ऑर्बिट चेंज कराई गई थी। 1 मिनट के लिए थ्रस्ट यानी उसके इंजन चालू किए गए, जिससे उसको प्रेशर मिला और उसके बाद ऑर्बिट बदल दी गई, यानी वो चांद के और करीब आ गया था। और अब सिर्फ मात्र 1 कदम बचा है जब यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी, यानी लैंडर का जो आखिरी इम्तिहान है वो यहाँ पर बस 1 बज चुका है। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 अभी 153 किलोमीटर गुणा 163 किलोमीटर की ऑर्बिट में इस वक्त मौजूद है। जब लॉन्चिंग हुई थी तब इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा था कि चंद्रयान 3 को 100 किलोमीटर वाली गोलाकार ऑर्बिट में लाया जाएगा और उसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। और फिलहाल जो रणनीति तय की गई थी, रोड मैप तय किया गया था, उसी के अनुसार ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। यानी अभी साइंटिस्ट जो है वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। तमाम इसरो के लोग जो है उनका भी बयान आना शुरू हो चुका है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर जिस तरीके से सोचा गया था चंद्रयान 3 ठीक उसी तरह चलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि इस बार आपको बता दें कि दिक्कत आने की कोई भी खबर अभी तक नहीं आई है। 2019 में चंद्रयान 2 के समय भी 100 किलोमीटर की गोलाकार ऑर्बिट की बात की गई थी, प्लानिंग भी थी उस वक्त, लेकिन लैंडिंग के पहले चंद्रयान 2 की आखिरी जो ऑर्बिट थी 119 किलोमीटर गुणा 127 किलोमीटर थी, यानी प्लानिंग के हिसाब से थोड़ा बहुत यहाँ पर जो चेंजेस है वो कर दिए गए थे, जिसकी वजह से चंद्रयान 2 फेल हो गया था। और तब उन्हीं गलतियों को नोट किया गया और आज उन्हीं गलतियों से सीखते हुए चंद्रयान 3 भारत का परचम लहराने के लिए बिल्कुल चंद्रमा के करीब पहुंच चुका है। आपको बता दें कि इसरो की एक सीनियर साइंटिस्ट ने यह भी बताया था कि चंद्रयान 3 को 100 या 150 किलोमीटर की गोलाकार ऑर्बिट में डालने की प्लानिंग की गई थी। ये बहुत पहले उन्होंने बताया था और अभी भी यही योजना जो है उसी को फॉलो किया जा रहा है। ये फैसला हाल ही में लिया गया, इसलिए 16 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने जो ऑर्बिट हासिल की ये उसी का फैसला था। और अब जो लैंडिंग है वो यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग की लगातार प्रक्रिया जो है वो पूरी करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और एक बार जब विक्रम लैंडर को 30 किलोमीटर गुणा 100 किलोमीटर की ऑर्बिट मिल जाएगी तब शुरू होगा इसरो के लिए सबसे कठिन चरण, यानी सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग कराना किसी भी देश के लिए और यहाँ पर लैंडर के लिए बेहद मुश्किल होता है। कई कंट्रीज जो हैं वो इसको ट्राई कर चुकी हैं, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग कराना किसी के लिए बेहद ज़्यादा क्या कहते कठिन है वो होता है। यहाँ पर लगातार जनसत्ता आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा है कि प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर जो है वो किस तरह अलग होता है और उसके बाद लैंडर को बचा हुआ सफर अकेले ही तय करना पड़ता है। 30 किलोमीटर की दूरी पर आने के बाद विक्रम की गति को यहाँ पर धीमे किया जाएगा और उसके बाद उसकी जो ऊंचाई है वो भी कम की जाएगी और चंद्रयान 3 को धीमे धीमे कर चंद्रमा पर उतारने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल लगातार जनसत्ता आपको बड़ी खबर बता रहा है, लैंडर जो है वो 23 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की प्रक्रिया अब यहाँ शुरू कर चुका है। यानी इसरो ने ये जानकारी दी कि सारी ऑर्बिट जो है वो बदल चुकी है और अब लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से बिल्कुल अलग हो चुका है और जो लैंडिंग की प्रक्रिया है वो भी हमने यहाँ पर शुरू कर दी है। यानी आखिरी पड़ाव की तैयारी इसरो की तरफ से अब पूरी है और अब बस इंतजार है कि कब ये सॉफ्ट लैंडिंग हो, खबरें आए और जो हिंदुस्तान है वो एक बार फिर से उसका जो सीना है वो गर्व से चौड़ा होता नजर आए। क्योंकि इस बार जो है पहले ही साइंटिस्ट ने कई बार कहा कि चंद्रयान 3 में गलती होने की उम्मीदें बेहद कम है, क्योंकि पहले जो हमने जितनी भी सैटेलाइट भेजी या चांद पे जाने की कोशिश की उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए चंद्रयान 3 को बनाया गया था। लॉन्चिंग भी उसी प्रकार से की गई थी और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत कम पैसों में, कम इन्वेस्टमेंट में ये चीजें कर लेता है, यही सबसे बड़ी चीज है। बाकी जो देश है उन्हें बेहद ज्यादा खर्चा करना पड़ा, बेहद ज्यादा पैसे लगे, लेकिन भारत की यही एक खूबी है कि यहाँ पर कम इन्वेस्टमेंट में और तमाम चीज़ों को कम से कम प्रयोग करते हुए जो यहाँ पर लॉन्चिंग है वो कराई गई थी। इसके पहले आपको बता दें चंद्रयान और 2 में जो ऑर्बिटर भेजा गया था वो अभी भी वहाँ पर घूमता हुआ था, इसीलिए चंद्रयान 3 ने उस ऑर्बिटर का प्रयोग किया। यानी जो पिछले तरीके से जब चंद्रयान 2 भेजा गया ऑर्बिटर वहाँ था और उसी ऑर्बिटर का चंद्रयान 3 ने प्रयोग किया, यानी दोबारा ऑर्बिटर जो है वो नहीं भेजा गया। इस तरह की तमाम चीज़ें भारत करता रहता है, इसीलिए जो बाकी देश
देश है वो बेहद चौकन्ने होते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पर बेहद ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है किसी लॉन्चिंग को करने के लिए। लेकिन भारत की यही खूबी या खासियत हम मान सकते हैं।